प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा अब बात करते हैं पाकिस्तान की मीशत की। पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और इंतखाबात किसी मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए कराए जाते हैं, लेकिन इस इंतखाबी अमल के बाद स्टेबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती। पाकिस्तान को आने वाले सालों में क्या दरपेश चैलेंजेस है, उस दरपेश चैलेंजेस के लिए पाकिस्तान को कैसी हुकूमत करनी होगी और कैसी हुकूमत बनानी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें साबिक वजीर मुमलिकत जनाब अशफाक तोला साहब। इनसे जानते हैं कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए कितनी सारी माशी मुश्किलात का साल हो सकता है और कैसी हुकूमत हमें दरपेश है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक साहब, इलेक्शंस हो गए, नताइज देख के मुतमईन है या गैर मुतमईन है? देखिए, अच्छा तो होता कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती और वो अपने चैलेंजेस से सही तरीके से चैलेंजेस को मीट कर लेते। बट जो है ना, जबान खल्क को नकार है खुदा जानो। तो जबान खल्क ने स्प्लिट मैंडेट दिया है, तो ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह मिनल्लाह, हम समझ लेते हैं ये। मगर देखिए, चैलेंजेस तो मैं ये समझता हूँ स्टेबल गवर्नमेंट आती तो भी उसी किस्म के होते जो अब हैं, वो भी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई अननोन फैक्टर है, ये सारे बिल्कुल। नोन फैक्टर हमारे पास हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो भी हुकूमत आएगी इन चैलेंजेस को सोच समझ के ले कि ये चैलेंजेस अगर उसने अगले एक साल के अंदर अ, बाकी अल्लाह की मर्जी है, टाइम मैं कुछ नहीं कह सकता, एक साल के अंदर अगर उसने मीट नहीं किए तो मेरा ख्याल है उसके लिए आइंदा पाकिस्तान के मैं कहता हूँ जो आपकी जो सियासी प्लेटफॉर्म है उस पे अगले 10 सालों तक तो कोई जगह नहीं। और अशफाक साहब, ये एक बात हो रही है कि पाकिस्तान को अगले 3 माह में बड़ी पेमेंट्स करनी है। इस साल गालिबन जो तखमीना लगाया जा रहा है, $27 बिलियन की पेमेंट करनी है। अगले 3 साल में पाकिस्तान को तकरीबन 77.5 बिलियन की पेमेंट करनी है। एक ऐसी हुकूमत जो कि इतनी फ्रेजाइल हो, माजी का तजुर्बा हमने देखा कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या चाहे वो 16 माह की हुकूमत हो, क्योंकि एक स्प्लिट मैंडेट था। आपको नहीं लगता कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है एक बड़ा चैलेंज होगा ये? आपने मुनीर, मेरा ख्याल है ये अखबारी तराशों में आते हैं और मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ ये नेगेटिव न्यूज़ फैलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो पाकिस्तान में जो मसाइल नहीं है उसको भी मसाइल बना के पेश कर देते हैं। देखिए, ये एक करंट फैक्टर नहीं है, ये हर साल चलता रहता है। हम्म। आपकी डेट रिपेमेंट आती है, आपकी हार्डली 10% ऐसी डेट है जो कि आपकी कमर्शियल बैंकों से होगी। 90% या तो आपका पेरिस क्लब है या इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या अपना क्या कहते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा ये रोल ओवर हो जाते हैं, हम्म। बल्कि आपको फ्रेश डिपॉजिट्स भी मिल जाती हैं और फ्रेश आपको कर्जे भी मिल जाते हैं। देखिए, 2013 में आप जब थे तो पेरिस क्लब को आपने डेफर करके आपने आगे बढ़ाया था 2011 में। और इस तरीके से कोविड में भी आपको मोरिटोरियम मिला था, पूरी दुनिया को मिला था। तो इस वक्त आप ये मत समझें खुदा ना खास्ता कि आप कोई डिफॉल्ट कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। चैलेंज जरूर है, पॉजिटिव रहने की चैलेंज जरूरत चैलेंज जरूर है। मगर इसको मायूसी बना के फैलाना ना, मैं नहीं समझता कि है। कोई नहीं, अच्छी बात। मायूसी नहीं, लेकिन इस वक्त सब एक स्टेबल गवर्नमेंट होना तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जरूरत तो है ना इस वक्त। स्टेबल गवर्नमेंट भी इस इकोनॉमिक चैलेंज को उसी तरीके से लेगी जो एक आप समझ ले लूली लंगड़ी गवर्नमेंट देगी। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अपनी सिंपल मेजोरिटी हो, वो बजट अपना पास करा सके, कोई लॉ पास कराना। स्टेबल गवर्नमेंट अगर होती है, सपोज करो उसके बाद 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हद तक आपको प्रॉब्लम होता है। सही। मोस्टली अगर आपके पास सिंपल मेजोरिटी है और तमाम स्टेक होल्डर सेम पेज पे हों, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक मिथ है हमारे यहाँ मुनीर भाई के, जो लोग जिन्होंने कभी गवर्नमेंट नहीं देखी है ना, वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए एज ए एक्सपर्ट आके सूडो इंटेलेक्चुअल के तौर पे आके अपने बयानात दे देते हैं, जिसकी कोई मेरा ख्याल है सर पैर नहीं। ठीक है, यू तो सेइंग पॉजिटिव रहना चाहिए। मामला उतने खराब नहीं जितने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे बताए जा रहे हैं। देखिए, खराब ना होना अलग बात है, रेजोल्यूशन ना होना अलग बात है। ठीक है। मामला तो खराब हो रहे हैं, आपके 2018 से ही हो रहे हैं। हम्म। ये आप मत समझिएगा कि कोई आज एक एक दिन की देन है। और ये भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट को भी जो विरसे में मिले थे जो चीजें, मैं खुद इस बात का विटनेस हूं। एक बात याद रखिएगा कि दो ऑप्शन थे हमारे पास, या हम डिफॉल्ट कर जाते या हम अपनी इंपोर्ट को रोक देते। हमने इंपोर्ट रोकी, आपने देखा कितना शोर मचा। और जब आईएमएफ के पास भी गए तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या रखी कि आप अपनी इंपोर्ट खोल दें।
अब $3 अरब के लिए हमें $81 बिलियन की मैं क्या इंपोर्ट खोल दूं? हम्म। 81 से मैं 51 पे लेके आया, $30 बिलियन जो मैंने रोकी है, वो क्या उन $3 बिलियन के लिए खोल दूं? तो कोई रैशनल मेरे पास नहीं। अच्छा, आप IMF से एग्रीमेंट किया, मुंतखब हुकूमत पे तो रोज की एक डंडा सवारी होती थी कि जी आप इंपोर्ट खोलें, आप इंपोर्ट खोलें। ये केयर टेकर सेटअप आए, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं जी आप इंपोर्ट खोलें। बड़ा स्मूथ रहा तो केयरटेकर सेटअप। आप मुझे बताएं उनको अहदाफ क्या मिले थे? कि जी आपको आपको टैक्स के ये वसाइल लेने, आपने क्या किया? आपने एडवांसेस ले लेके टैक्स में आपकी इन्फ्लेशन आई। आपने सबसे बड़ा तो कारनामा ये अंजाम दिया कि $280 आपको मिला था, आप हम्म। 306 पे लेके चले गए, आपकी सही। ना आय। फिर मुख्तदर हल्के बीच में आए, बॉर्डर को उन्होंने सील किया, सब कुछ करने के बाद उन्होंने आपके करके 276 कर दिया आपका डॉलर। जब 276 पे आया, फिर IMF के सुन के आपने $10 और बढ़ा दिए। हाँ। और आज आप फिर आप अपने नाम पे ही क्रेडिट ले लेंगे जी, 280 पे आप आ रहे हैं। तो ये कौन? आज 235, 240, 250 से ऊपर का डॉलर नहीं है आपका। ये $30 तो खुशनुदी के लिए आपने रखे हुए हैं ऊपर रहा है। उस 30% की वजह से 5% इन्फ्लेशन का फर्क पड़ता है। वो 5% अगर इन्फ्लेशन में कम कर दूं अगर आपका, तो मैं 2,000 अरब का फिजिकल डेफिसिट कम कर सकता हूं। बिल्कुल। ये कोई क्यों नहीं सोच सकता? और अब बिजनेस हम को तो कितना ये बड़ा देख रहे बेनिफिट हैं कि होगा। परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस ना दे, जो स्टैंड स्टिल हो जाए, उसको आप कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्मेंस दे के कोई गलती करे, आप उसको बोलते हो देखो उसको लटका दो। तो ये कौन सा इंसाफ होगा आपके साथ? अशफाक साहब, ये चले मुझे बताएं कि अगली जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्विकली अगर उसको 2 या 3 बड़े इकदाम जो इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए करने हो, तो क्या होंगे? आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 या 3 बड़े इकदाम क्या होंगे जो अगली हुकूमत को करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दे के अंडर प्रिविलेज लोगों को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो। जिसको हम प्रोटेक्टेड बैंड जिसको हम कहेंगे ना, कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में है। अब ये वो दो 300 पांच यूनिट हजार भूल वाला जाओ मैं बिजली के। 300 यूनिट आप भूल जाएं, ये सिर्फ बातें होती हैं किताबी। मैं आज आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप किसी भी सियासी पार्टी को है, आओ और अपना मैनिफेस्टो डिफेंड कर दो इकोनॉमिक साइड से। मैं मानता हूं कि वो नहीं कर सकते। कुछ तो कर लेंगे, 10-20% डिपेंड हो जाएगा भैया, वो भी नहीं होगा। शायद नून लीग का अपना एक टीम उन्होंने काम किया था, तो शायद उनका भी मुझे डिटेल में अभी पता नहीं कितना एग्जॉस्टिव काम हुआ है। उन्होंने भी 200 यूनिट का ऐलान तो किया हुआ है मरीम नवाज साहिबा ने। देखिए, उन्होंने अगर किया तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि आप रिविजिट करें, और रिविजिट करें इस तरीके से कि आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे लें। सही। यानी आप अगर करना है ना आपने, तो आप पहले इसकी एस्टिमेट कर लें। आप ये देखें उसके वसाइल कहाँ से आएंगे। 200 यूनिट के अगर मैं सपोज करें, अगर मैं कहता हूँ कि जी 1 ट्रिलियन का खर्चा है मेरा, जैसे अगर मैं एक अंदाजन कह रहा हूँ कि 300 पे अगर मुझे किसी ने कहा डेढ़ डेढ़ ट्रिलियन का है, तो अगर मैं एक मैथमेटिकल, मैंने भी वर्किंग नहीं की इस पे, तो मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाता। तो अगर उन्होंने ये कहा है, तो अगर उनको वर्किंग करनी है, तो वो उसके जराये से मैं उसके लिए अगर ये कहता प्रोविजन रख लें, हूँ फिर मेरे ख्याल से जो करना है करें। 400 अरब रुपए अगर मैं 1% इंटरेस्ट पे देता हूँ, हम्म। तो अगर मैं 3 या 4% इंटरेस्ट रेट कम कर दूं, तो वहां से ये फिजिकल डेफिसिट लेके मैं इसको लेके जाऊंगा अपना क्या कहते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। और वहां जो सब्सिडी होगी मैं वहां से इनको पे कर दूंगा, किसको? डिस्कोस को, ताकि उनका लॉस भी ना हो। ठीक है। दूसरी तरफ आपको ये देखना होगा प्राइवेटाइजेशन। ये बड़ा कि इंपॉर्टेंट अब है। प्राइवेटाइजेशन, मोहम्मद जुबैर साहब और हमने ये 7 साल तक, 4 साल तक बैठ के हमने इतना रोबोस्ट काम किया था कि सारी PIA तैयार थी, स्टील मिल तैयार थी, डिस्कोस तैयार थी। तो भाई अब पॉलिटिकल प्रेशर कब तक लोगे? अगर 5 लाख लोग वापडा में और डिस्कोस में काम करते हैं उनकी खुशनुदी के लिए, आप क्यों 25 करोड़ को लगाते हो? अगर 10,000 15,000 PIA के एम्प्लॉई हैं, उनको बचाने के लिए भाई अल्लाह का वास्ता पूरे PIA को क्यों आपने दाव पे लगा दिया, मुल्क को दाव पे लगा दिया? इस किस्म के स्टील मिल को आप देख लें। अब कहाँ कहाँ। बट फिर अशफाक साहब, सॉरी, खता कलामी माजरत, जब पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में होगी, आपको लगता है ये प्राइवेटाइजेशन हो सकती है? देखिए, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा। आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि देखें जो हालात जा रहे हैं ना, तो उनको भी पता है। अगर फर्ज करें आज ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जी। फर्ज करें आज इसकी वजह से और एस्केलेट हो जाता है आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो कल कोई भी हुकूमत आएगी, चाहे PTI आए या PPP आए,
उसके लिए तो और मुश्किल हो जाएगी चीज। नताइज वैसे ही आने हैं, चेहरे कोई तो भी हो। अगर आप इसको नहीं आप करोगे ना, तो आज अगर आप अच्छा काम करोगे तो इसका अच्छा बेनिफिट उठाओगे। डू गुड रीप गुड। ये ये पॉलिटिकल नारे जो है ना, मैं आपको कह रहा हूं डायरेक्ट सब्सिडी दे दो आप, हम्म। बिलाशुबा दे दो। बिल्कुल जी। मगर ये जो पॉलिटिकल नारे होते हैं ना कि जी हम ये नहीं करने देंगे, तो ये मुल्क के लिए सोचिए सर। अशोक साहब क्विकली बता दें, कल हम देखा कि कल रात एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। कल एक रिकॉर्ड गैस की प्राइसेस में इजाफा कर दिया 67% का। ये इजाफा अब कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है या इस साल में मजीद इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि आवाम बड़ी परेशान है। भी आप जाइए आवाम के पास, तो सर्कुलर डेट जैसे बढ़ेगा ना आपका, तो आईएमएफ के पास जाएंगे तो और बढ़वाएंगे ये। हाँ। और इसका हल यही है कि अभी तो आपके पास 6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। सही। उसको भी आप उस मैच को क्लियर करना है। वो हम करके गए थे, एक पूरा प्लान बना के गैस सर्कुलर डेट का कि 546 जी। बिलियन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो भी नहीं हो गया। तो अब मुझे सिर्फ एक बात बताए ना कि हम किस तरीके से उसको चलाएं मुल्क को। आईएमएफ की कंडीशंस अपनी है। आपको सबसे पहले अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। अगर आप आज ट्रू वैल्यूएशन पे लेके आए, एक्सपोर्टर से लाना शुरू कर देता है कि जी हम मर गए। अबे भाई, आपके प्रॉफिट तो देखो, आप टैक्स पूरा देते नहीं हो। तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। मेरी कॉस्ट बढ़ी है ना, तो मेरी हम्म। रेवेन्यूज भी बढ़ी है। तो आप उसको ट्रेड ऑफ करें। और 2 साल अगर हमने नफे कम कमाए तो मेरा ख्याल है इतना कोई बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए। और अशफाक साहब, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। दूसरा टैक्स रिफॉर्म। जी जी। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार नजरअंदाज हो जाता है। 25 खरब की रिपोर्ट तैयार है भाई। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के साथ इंटरिम रिपोर्ट है। हफ्ता मांगा था कि फाइनल करने दो, नहीं दी। हमारी तो हुकूमत का टेन्योर खत्म हो गया था। मैडम के पास गया, रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा जी मैं तो अपना रिफॉर्म करूंगी। वो जो उन्होंने रिफॉर्म किया है, मैं मेरे 32 साल के तजर्बे में ऐसे रिफॉर्म्स ना देगा, और अल्लाह ऐसे रिफॉर्म्स कभी ना करता है। तो तभी तो शायद मेरे ख्याल से काफी स्मूथ राइड रही है अभी तक उनकी। तो सर वो तो होगी ना। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर आप इंटरव्यू लेने आए हैं, आपका काम है मीडिया, जी। मेरा काम है मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। कल को मैं आपको कह दूंगा जाके ट्रिब्यूनल में खड़े हो जाओ मुनीर साहब और ये फलाना केस आर्गू करो, तो आप नहीं करोगे। और बिल्कुल। जज ने अगर कह दिया कि मैं हियरिंग एडजॉर्न करूंगा, तो बोलेगा मुनीर भाई ने अच्छा काम कर दिया है। अच्छा तो शिवाब साहब, ये जो अब जरा बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसी एक बड़ा दर्द सर बना है, बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा आम सवाल होता है। हमने ओवर द पीरियड ये कई बार एक्सपेक्ट किया कि शायद अभी कम होगा, कुछ कम होगा। डू यू सी जो सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं इस साल में कुछ तब्दीली हो जाएगी? मुनीर भाई अभी बता देता हूँ। आप ट्रू वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ले आए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 5% इन्फ्लेशन गिर जाएगा। ट्रू बात वैल्यूएशन ट्रू। ऑफ द करेंसी मींस डॉलर आप कह रहे हैं 240 रुपी, 240। 240 250 मैक्सिमम। और ये लाई जा सकती है आसानी तौर पर, आप कह रहे हैं ये पॉसिबल है? सर मैं आज आपको बताता हूँ। आप जिस तरीके से मार्केट में सप्लाई आए, हम्म। अगर कोई बाहर खड़ा होगा ना, मैं हम्म। नाम नहीं लेना चाहता कौन बाहर होता है, वो पता तो है। जाहिर सी बात है काम काम नहीं आएगा। कम तो नहीं होगा। हम्म। अगर बाहर गया जी मुझे नहीं चाहिए, तो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म आप चाहते हो ना, फ्री फ्लोट तो उसको कहते हो। बिल्कुल। तो फ्री फ्लोट में आप छोड़ दें। और हाँ, आप अपनी रेगुलेशन को टाइट रखें। आप सब ठीक। कुछ टाइट रखें। मगर फ्री फ्लोट पे अगर आप बाइंग करने जाएंगे, तो जाहिर बात है फिर तो आप सप्लाई और डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है वो रेट तो स्टेबल होगा। फिर पहले 1 1 रुपया गिरता था, अब 10 10 पैसे गिर रहा है। सही। तो वो ये डेफिनेटली एक स्लो होता हुआ नजर है। अशोक क्विकली एक चीज बता दें, इस वक्त बहस हो रही है, इस वक्त एहतजाज भी हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कहीं कहीं पॉकेट्स में अगर मैं कहूं तो एक डिमांड है कि इलेक्शंस को फिर से दोहराया जाए। क्या इस वक्त पाकिस्तान की माशी पोजीशन ये है कि इस पूरे प्रोसेस को असर नौ वापस से तरतीब दिया जाए? मैं नहीं समझता। देखें, ये हर इलेक्शन के बाद होता है। और हर इलेक्शन के बाद यही चीज आपको मिलती है। और मैं समझता हूँ ये जहां बिल्कुल जिसके साथ नाइंसाफी या जुल्म हुआ है, फोरम पे जाके आप अपना केस प्लीट करें। अदलिया के पास जाएं, आप ट्रिब्यूनल बनेंगे। उनके पास 6 महीने होते हैं, 6 महीने में सेटल आपको कर देते हैं। और फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रॉपर लीगल फोरम पे आप जाएं। अगर कहीं कोई गलत, अगर किसी ने धांधली या बेईमानी की है, आप सबूत दें। सबूत आप जैसे फॉर्म 45 की कोई बात कर रहा था मुझे, तो मैंने कहा जी अगर आपके पास मौजूद है,
आप जाएं इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो उनका फॉर्म देख लें, आप अपना फॉर्म देख लें। काश ये मामला इतना ही सादा हो जाता पाकिस्तान में तो क्या ही बात थी। नहीं तो सर ये दौर मर्तबा होता। अब आप कब तक उसके आप देखें ना, 4 हलकों के पीछे हमने इतने बड़े धरने दे दिए, 3 साल हमने गुजार दिए उस पर। और सीपैक आपका 1 साल डिले हो गया, है ना, जी। और फिर आके फिर 3 साल डिले हो गया। तो सर आप अगर यही रविश रही हमारे लोगों की तो ठीक है। पर अच्छा अशफाक साहब, फाइनल कमेंट लोगों के लिए, क्योंकि आप पता है जो एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। इज इट गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग ईयर टू 2024, या कहीं उम्मीद है, रिलीफ की उम्मीद है हमारे पास? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। मगर दो राय इसमें मैं नहीं रखता। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर अल्लाह ताला ने हम पे कोई करम किया, और अगर सही मायनों में हुक्मरानी हुई, ऐसे लोगों के साथ ना छोड़ दे जैसे अभी हमने देखे हैं, कि अगर इसको हम सही तरीके से चलाएंगे तो मैं समझता हूँ 1 साल के बाद जो होता है ना, इन्ना माल उसरे उसरा, जी। इंशाल्लाह डबल राहत है। एंड ये जो साल 2024 को इलेक्शन ईयर भी, इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका में भी इलेक्शन है, क्या ये फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी या हमारी ओवरऑल सिचुएशन को इफेक्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक इट हैज द पोटेंशियल? मैं समझता हूँ, देखें अब आपको जो है ना, हमारे अपने इतने मसाइल हैं, उनके अपने इतने मसाइल हैं, हम्म। अ, अमेरिका के अपने मसाइल हैं। अभी तक तो ये पता नहीं चल रहा कि ट्रम्प साहब इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जी। उनका तो कुछ भी नहीं तो पता चल वो, रहा, हमारे यहां से बुरा हाल है उनका। और माशाल्लाह आपको ये भी पता है कि कितने माशाल्लाह पहले भी धांधलियां हो चुकी हैं इनके इलेक्शनों में भी, हमने भी देखे हैं जी। कि किस तरीके से चेंज हो गया था, किस तरीके से कैपिटल हिल पे हमले हुए, किस तरीके से सजाएं दी, और एग्जैक्टली। किस तरीके से धांधलियां हुई हैं जो आपस में इनके प्रेसिडेंट। तो आपको तो कोई हक नहीं है कि आप दूसरे पे क्रिटिसाइज करो कि तुमने धांधली की। यार हर कंट्री का अपना मैटर है, सॉवरेन है हम, आप इंटरनल हमारे मैटर इसको मामला इस तरह में। से और एक्सप्लॉइट नहीं जो किया जाना मैं कहता चाहिए। हूँ, मैं कहता हूँ जो उनको ट्रिगर करते हैं ना, उनको जा जाके बताते हैं, उन पे मैं आर्टिकल 6 लगवा दूं अगर मैं होता तो। बहुत बहुत यार शुक्रिया अशफाक। आपका क्या हक बनता है कि आप दूसरे मुल्क में दूसरे जुरिस्डिक्शन को आप इन्वोक करो? ये कैसे हो सकता है? ये बड़ा राइट पॉइंट है। इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ कैंपेन्स भी की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में या बाहर मुल्कों में, दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। सर मेरी बात सुने, इंडोनेशिया में 1 महीने के लिए काउंटिंग का टाइम है, 20 मार्च को नताइज आएंगे, हम्म। और आज से धांधली धांधली के नारे लग गए हैं। क्या उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को कहा है? उन्होंने क्या उन्होंने सेनेट को कहा है? क्या उन्होंने लॉबिंग फर्म वहां रखी है इंडियन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कि जाके तुम हमारी लॉबिंग करो 25-25 हजार डॉलर दे के साल महीने के? क्या उनके यहाँ यूके में जाके उनके कोई मेंबर्स होते हैं जो कि जाके बोलते हैं? क्यों? कल तो अगर हमने यहाँ पर नहीं रोका ना, तो कल तो वो हमारे एलियन एनिमीज के पास जाएंगे। सही। तो ये कब रुकेगा मामला? ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ स्ट्रेट अवे आर्टिकल 6 लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, साबिक वजीर मुमलिकत हमारे साथ मौजूद थे। माशी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल, उस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और यकीन तौर पर साल 2024 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी तौर एक आसान साल नहीं होने जा रहा। माशी चैलेंजेस के अंबार है, और इन चैलेंजेस को निमटने के लिए, इनसे अब बाहर आने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, जो इस वक्त शायद बनती नजर नहीं आ रही। लेकिन जो हो बेहतर हो, साल 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ बेहतर साबित हो, इस हवाले से दुआ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उनको इजाजत दिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।